इधर 10 घंटे के लंबे सफर के बाद भी दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। रह रहकर तनु की आंखों में आंसू आ जा रहे थे, जिन्हें वो तेज प्रताप की नजर से बचाकर पोंछ भी रही थी। वो चाहकर भी तेज प्रताप को सच नहीं बता सकती थी। आखिर वो क्या बताती जब तेज प्रताप उससे प्यार ही नहीं करता था। वो तेज प्रताप को कुछ भी नहीं बोल पाई। दोनों शिल्पा के घर पहुंचे। वहां पर सिंघानिया जी और नानू, तनु और तेज को एक साथ देखकर बहुत खुश हुए। तनु जाकर शिल्पा के गले लग गई। दोनों सहेलियां बहुत समय के बाद मिल रही थी। दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। शिल्पा तनु से बोली, तू तो वहां जाकर मुझे भूल ही गई। सगाई में आने का वादा किया था और नहीं आई। फिर उसने मजाक में कहा, मैंने तुझे कहा था ना, तू डेनमार्क जाकर मुझे भूल जाएगी, और देख तू वहां गई और कितने समय के बाद आ रही है। तनु ने एक नजर तेज को देखा, जो एक टक उसे ही देख रहा था। तेज से नजर मिलते तनु सकपका गई और फिर शिल्पा को देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। शिल्पा तेज प्रताप से बोली, भाई लगता है मेरी सहेली को आप कुछ खिला पिला नहीं रहे हो। देखो कितनी दुबली हो गई है और उसका रंग भी एकदम पीला पड़ गया है। तेज प्रताप का ध्यान भी तनु के चेहरे पर गया। सचमुच वो पहले से काफी बदल गई थी और बहुत दुबली भी हो गई थी। तेज प्रताप ने तनु को देखकर कहा, तुम्हारी सहेली को तो खाने से दुश्मनी है। उसके पीछे एक अलग से नौकर को लगा रखा है, पर मैडम कुछ खाना ही नहीं चाहती। तुम्हारे पास इसका कुछ इलाज हो तो बताओ। तनु ने अपना सिर नहीं उठाया, वो नीचे ही देख रही थी। आज उसने पलटकर कुछ भी नहीं कहा था। शिल्पा को तनु का स्वभाव कुछ अजीब सा लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। शिल्पा बोली, हाँ इसका इलाज है ना, मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी, फिर आप देखिएगा ये कैसे मोटी नहीं होती है। फिर शिल्पा ने भी तेज को देखकर कहा, वैसे अच्छा हुआ आप लोग एक हफ्ते पहले आ गए। अब मेरी सारी शॉपिंग आप ही लोग कराना, अभी मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। सिंघानिया जी शिल्पा को आश्चर्य से देखकर बोले, और वो जो महीने भर से ट्रक भर भर के सामान आ रहा है वो क्या है? शिल्पा बोली, उसे कोई शॉपिंग कहते हैं? वो तो ऐसे ही था। अब तो मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करूंगी, आखिर ये मेरी पहली शादी जो है। फिर उसने सोचा कि मैंने क्या बोल दिया और जल्दी से दांतों के बीच अपनी जीभ दबा ली। सब उसकी बात को सुनकर हंस दिए। तनु ने आश्चर्य से शिल्पा से पूछा, हाँ हाँ तेरी पहली शादी? और फिर वो भी हंस पड़ी। फिर उसने कहा, अरे शादी किससे है? तूने बताया ही नहीं, ना फोटो दिखाई और ना ही उसके बारे में कुछ बताया। शिल्पा और तेज प्रताप एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तेज प्रताप ने कहा, अरे शिल्पा तुमने क्या तनु को बताया ही नहीं है? तुम किससे शादी कर रही हो? शिल्पा बोली, तनु को तो सरप्राइज मिलना चाहिए, अभी नहीं बताऊंगी। और भाई आप भी चुप रहना। तनु कभी तेज प्रताप को तो कभी शिल्पा को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था दोनों उसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं। दोनों ही उसे बता क्यों नहीं रहे। आखिर शिल्पा की शादी किससे हो रही है? सिंघानिया जी ने कहा, शिल्पा अब तुम दोनों को उनके कमरे में जाने दो, दोनों बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। शिल्पा ने दोनों को उनका कमरा बताया। दोनों वाकई बहुत थक गए थे। दोनों ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और डाइनिंग हॉल में आने लगे। तब तेज प्रताप ने एक बार फिर कोशिश की, शायद तनु उसकी बात सुन ले। तेज प्रताप ने तनु से कहा, तनु क्या तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी समय नहीं है? और वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसकी मध्यम आवाज जैसे तनु के दिल पर असर कर रही थी। उसने कहा, है, पर अभी सब नीचे बुला रहे हैं, हम आकर बात करते हैं। उसने पलटकर तेज प्रताप की ओर देखा। उसकी आंखों की बेचैनी जैसे तनु को अंदर तक बेचैन कर गई। उसे जल्दी ही अपनी नजरें तेज के चेहरे से हटा ली। उसे तेज को इस तरह मना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जानती थी अभी तेज उससे अच्छे से बात करेगा। पर जैसे ही वो उसकी ओर झुक जाएगी, तेज फिर हमेशा की तरह उसे छोड़कर चला जाएगा। बगैर तेज का जवाब सुने वो नीचे डाइनिंग हॉल में चली गई। आज तेज को बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने भी तनु को बहुत इग्नोर किया था, इसीलिए वो अपनी कोशिशों में कोई भी कमी नहीं लाना चाहता था। उसने मन में कहा,
भले ही अभी तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरा दिल कहता है तुम जल्दी ही मान जाओगी। पर कैसे तुम्हें मनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज एक बार मेरे दिल की बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। वो भी नीचे आ गया। सभी ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद शिल्पा ने मोहित को वीडियो कॉल लगाया। मोहित बहुत खुश था कि शिल्पा दीदी की शादी है। उसने थोड़े उदास मन से कहा, शिल्पा दी, आपकी शादी में मैं नहीं हूं, और तनु दी की शादी भी कब हो गई वो भी मुझे पता नहीं चला। मैं कितना अनलकी हूं जो आप दोनों की शादी में शामिल नहीं हुआ। शिल्पा कुछ बोलती उससे पहले तेज ने कहा, अरे मोहित, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी कुछ ही समय में तुम तो चलने भी लगोगे। तेरी शिल्पा दी की शादी फिर से करा देंगे, तुम उसमें खूब एंजॉय करना। शिल्पा बोली, सिर्फ मेरी ही क्यों, तनु और आपकी भी शादी कराएंगे। मोहित को डबल मजा आ जाएगा। वैसे भी तनु ने अपनी शादी कहाँ एंजॉय की, आपने उसे अच्छे कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया। आपको पता है कितने दिनों तक बेचारी उसे याद कर रही थी, इसने सबसे शिकायत की थी। आपको कुछ पता है? तनु ने घूरकर शिल्पा को देखा कि वो क्या बक रही है, और तेज की नजर भी तनु पर ठहर गई कि हाँ, उसके भी सपने होंगे शादी को लेकर, जिस पर तेज ने ध्यान ही नहीं दिया था। जब तनु ने तेज को अपनी ओर ताकते देखा तो जल्दी ही नींद का बहाना करके वहां से चली गई। अपने रूम में जाकर वो जल्दी से चादर ओढ़कर लेट गई। सच में उसे नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस तेज से दूर भागने के लिए बहाना कर रही थी। थोड़ी देर में तेज प्रताप वहां आया। उसने तनु को सोते देखा तो उदास हो गया। वो तनु से कब से बात करना चाहता था। वो तनु के बगल में लेट गया। तनु की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर हो गई थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी तेज प्रताप सोया नहीं है, वो जगा हुआ है। तभी उसे अपने कंधे पर तेज प्रताप का हाथ महसूस हुआ। उसने अपने मन में कहा, ये क्यों अब मेरे पीछे पड़े हैं? ये ऐसे ही पास आते रहे तो मैं फिर इनकी ओर झुक जाऊंगी। तेज प्रताप ने उसे धीरे से अपनी तरफ मोड़ा। तनु की धड़कनें तो जैसे 100 की स्पीड में चल रही थी। तनु आंखें बंद किए हुए ही पलट गई। तेज प्रताप को लगा तनु सो रही है। वो थोड़ी देर तक तनु के चेहरे को देखता रहा। फिर उसने धीरे से प्यार से तनु के चेहरे पर हाथ फेरा और पास आकर उसके माथे पर किस किया। उसके स्पर्श से जैसे तनु के पूरे शरीर में झुझुरी सी उठ गई, लेकिन फिर भी मुश्किल से वो अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। फिर तेज ने उसके चादर को ठीक से उसे उड़ा दिया और उसके बगल में ही सो गया। उसके सोने के काफी देर बाद तनु उठी और तेज प्रताप को देखकर अपने मन में कहा, जब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो क्यों बार बार मेरे पास आते हैं? क्यों मुझे ये एहसास कराते हैं कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, जो कि आप मुझसे करते ही नहीं हो। और फिर वो रोने लगी। रोते रोते उसकी नींद बहुत देर से लगी थी। सुबह 9:30 बजे तनु की नींद अचानक ही खुली। उसने देखा तेज प्रताप वहीं बगल में बैठा उसे देख रहा है। तनु हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने कहा, क्या बहुत देर हो गई है? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? यहाँ सब क्या सोचेंगे कि मैं इतनी देर तक सोती हूँ? तेज प्रताप, जो किसी और सोच में गुम था, उसने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, ये भी तुम्हारा ही घर है और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। पर तुम इतनी रात जागकर क्या कर रही थी? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तेज प्रताप तनु को ध्यान से देख रहा था। तनु ने कहा, मैं कहाँ जागी थी, मैं तो सो रही थी। तेज ने फिर कहा, तुम जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, मुझे कुछ बात भी करनी है। तनु ने कहा, अभी ही कहिए, क्या बात है? आपको मुझसे बात करने के लिए परमिशन की कब से जरूरत पड़ने लगी? तेज ने हकलाते हुए कहा, वो मैं कहना चाहता था कि मैं तुमसे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और तनु ने दरवाजा खोला। शिल्पा सीधे ही उनके रूम में आ गई और धम से बेड पर बैठते हुए अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अब बहुत हुई मियाँ बीवी की बातें, दोनों मेरी बात सुनो, जल्दी से तैयार हो जाइए, दोनों मेरे साथ चलो। अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए? भाई आप कब से बिगड़ गए? ये तो पहले से बिगड़ी हुई थी। तनु ने उसे घूरकर देखा और अपना हाथ दिखाया। तेज बोला, मुझे भी समझ नहीं आता तेरी टाइमिंग इतनी गलत क्यों होती है। इतनी सुबह तुझे कोई काम नहीं था क्या? और वो बेड से नीचे उतर गया।
तो शिल्पा ने कहा, तो ये बात है। देखो, पिछली बार मैं 6 बजे आई थी, तब भी आप बोले जल्दी आई। अब मैं 10 बजे आई, तब भी आप बोले जल्दी आई। फिर वो तनु को आंख मारकर बोली, क्यों तुम मेरे भाई को इतना परेशान करती हो? खुद तो देर तक सोती हो और मेरे भाई को भी उठने नहीं देती। देखो, भाई मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। फिर वो मुस्कुराने लगी तो तनु ने कहा, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वो उसको मारने दौड़ी तो शिल्पा झट से वहां से दरवाजा बंद करके चली गई। तनु ने कहा, ये भी ना। तभी शिल्पा फिर दरवाजा खोलकर बोली, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं बाहर डोंट डिस्टर्ब अस का बोर्ड लगा देती हूँ। फिर वो तनु और तेज को चिढ़ाकर चली गई। तनु और तेज दोनों ही उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठे। तनु अपने कपड़े निकालकर नहाने के लिए जाने लगी तो तेज फिर उसके सामने आया। वो प्यार से तनु को ही निहार रहा था। तनु ने एक नजर तेज को देखा। उसकी आंखें जैसे उसे अपनी ओर खींच ही लेती थी। उसने जल्दी से अपनी नजर हटाई और बाथरूम में चली गई। तेज प्रताप उसे उदास नजरों से देखता ही रह गया। तनु नहाकर आई। उसने आज हल्दी पीले रंग का पटियाला सलवार और कुर्ती पहन रखी थी। वो आईने के पास खड़े होकर तैयार होने लगी। तेज प्रताप ध्यान से तनु का चेहरा देख रहा था। कुछ दिनों से उसे तनु के चेहरे में एक चमक सी दिखाई दे रही थी। तनु पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। तेज प्रताप उसे एकटक देखता ही रह गया। वो दुबली जरूर हो गई थी, पर उसके चेहरे पर गजब का तेज आ गया था। तनु ने तेज प्रताप की ओर नहीं देखा था, पर उसे पता था तेज उसे ही देख रहा है। उसकी धड़कनें जैसे काबू में नहीं थी। उसने अपने दुपट्टे को पिन लगाया और तेज प्रताप को देखे बगैर ही वहां से जाने लगी। तभी तेज प्रताप उसके पास आया और उसके आगे आकर खड़ा हो गया। तनु ने घबराकर तेज को देखा। वो दूसरी तरफ से जाना चाहती थी, पर तेज सरक कर वहां खड़ा हो गया। फिर तनु ने गुस्से में तेज से पूछा, आप क्या चाहते हैं? क्यों आप मुझे बार बार रोक रहे हैं? अब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे रास्ते से हटिए। तेज प्रताप कुछ नहीं बोला, बस उसे गुस्सा होते हुए देख रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और आईने के पास ले गया। उसने कहा, देखो, तुम कुछ भूल रही हो। तनु ने अपने आप को आईने में देखा, फिर कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। फिर तेज प्रताप ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और चुटकी में सिंदूर भरकर तनु को लगा दिया। तनु एकटक तेज को देखती रह गई। फिर तेज वहां से वॉशरूम में चला गया।